6 जून 2025 को मंगल अपनी नीच की राशि यानी कि कर्क राशि को छोड़कर सिंह राशि में आ गए हैं। अब आप सभी जानते हैं कि मंगल फायरी प्लैनेट हैं और सिंह राशि सूर्य की राशि है जो कि अगेन फिर फायरी प्लैनेट है। यहाँ पर ये 28 जुलाई तक रहने वाले हैं। सिंह राशि में पहले से ही केतु महाराज बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर मंगल और केतु की युति बन रही है जो कि अंगारक योग के नाम से जानी जाती है। अब मंगल का यहाँ पर दृष्टि संबंध शनि से भी बन रहा है, तो ये अंगारक योग को और भी बढ़ाने वाला योग है। तो आप देखेंगे कि इस युति से एग्रेसिवनेस, ब्लड रिलेटेड बीमारियां, एक्सीडेंट्स, आग लगना, ये इस तरह की घटनाएं बहुत बढ़ेंगी। तो ये जो टाइम है 28 जुलाई तक का, ये बहुत सावधानी से चलने वाला समय है। तो इस युति का जो प्रभाव है वो अलग अलग राशियों पे अलग अलग तरीके से पड़ेगा। तो हम हर राशि के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं कि क्या इसका इफ़ेक्ट रहेगा। सबसे पहले आती है मेष राशि। तो मेष राशि पर ये जो युति का इफ़ेक्ट है वो आपको क्रोध को बढ़ाएगा, आपको एग्रेसिवनेस देगा। आप देखेंगे कि आपके बच्चों को थोड़ा बहुत चोट लगने की जैसे होती है संभावना रहेगी। बच्चे ओवर एक्टिव हो जाएंगे, थोड़ा हाइपर हो जाएंगे। अब किसी को खून, जैसे चोट लग गई, थोड़ा सा खून निकल गया, इस तरह की प्रॉब्लम्स आप देखेंगे। बीपी की प्रॉब्लम, चोट लगना, एक्सीडेंट जैसी घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी। तो ये समय आपके लिए थोड़ा सावधानी से चलने का समय है। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि के बारे में। तो इस युति के प्रभाव से आपके घर में आपकी मदर का हेल्थ को थोड़ी सी गड़बड़, मतलब थोड़ी सी खराबी हो सकती है। जैसे मदर थोड़ी एग्रेसिव स्वभाव की रहने लगी, या मदर का बीपी शूट अप कर गया, इस तरह की आपको समस्याएं देखनी पड़ेंगी। घर में थोड़ा झगड़े का माहौल रहेगा, छोटी छोटी बात पे झगड़ा हो जाएगा। घर में कोई गाड़ी या व्हीकल से किसी को चोट लग जाएगी। घर में छोटा मोटा कंस्ट्रक्शन का काम भी हो सकता है, या किसी को, आपको या आपकी मदर को हार्ट की प्रॉब्लम कुछ फेस करनी पड़ सकती है। तो कुल मिला के ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं आपको फेस करनी इस टाइम में पड़ सकती हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यही सही समय है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने का। चलिए अब हम बात करते हैं मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि यानी कि जेमिनी, इनकी 3rd भाव में ये युति बन रही है। तो आप महसूस करेंगे कि आप अपने भाई बहनों से थोड़ा सा मनमुटाव की स्थिति बन गई है। थोड़ा सा आपकी भाषा ऐसी हो गई है कि आप थोड़ा उनसे हार्शली बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर थोड़ा सा एग्रेशन है, थोड़ा आपको लेके आपको गुस्सा है। आपकी कम्युनिकेशन थोड़ी ख़राब हो जाएगी, एग्रेसिव हो जाएगी, जिसकी वजह से आपके वर्क प्लेस पे भी आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। तो इससे थोड़ा आप अपनी जो वाणी है उस पर थोड़ा संयम बना के चलें। चलिए अब हम बात करते हैं कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि में ये युति बन रही है 2nd भाव में, यानी कि धन और परिवार के भाव में। तो आप देखेंगे कि इस युति के प्रभाव से खेल कूद में बच्चों की रुचि बहुत बढ़ जाएगी। दूसरी तरफ वर्क प्लेस में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तभी ये आपको थोड़ा धन लाभ दिलवाएगी, अन्यथा आपका पैसा रुक जाएगा, आपका जो आती हुई इनकम है वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से आप थोड़ा मेंटल स्ट्रेस महसूस करेंगे। ये आपको मेंटली परेशान करने वाली युति बनेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम सिंह राशि के बारे में। तो सिंह राशि के में तो ये युति जो है खुद लगन में ही बन रही है। तो आपको अपने स्वभाव में एग्रेसिवनेस महसूस होगी। आपकी मदर की, आपके फादर की, पेरेंट्स की, यानी कि तबीयत में कुछ खराबी आ सकती है, कुछ उनका आपको ख़ास तौर पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। घर का माहौल थोड़ा ख़राब हो सकता है, तो थोड़ा सा घर में सामंजस्य का माहौल बना के रखें, थोड़ा धैर्य से काम लें और इस समय को निकल जाने दें। चलिए अगली राशि आती है कन्या राशि। यहाँ पर ये युति बनेगी 12वें घर में। तो आप देखेंगे, आप एक तो संभावना ये है कि आप अपने सिबलिंग्स के साथ किसी विदेश यात्रा पे घूमने फिरने का प्लान बना सकते हैं, या आप किसी तीर्थ यात्रा पे भी जा सकते हैं। तो आपके लिए ये युति कोई ज़्यादा खराब इफ़ेक्ट लाने वाली नहीं है।
चलिए अब हम आते हैं अगली राशि यानी कि तुला राशि के बारे में। तुला राशि की ये युति बन रही है 11वें भाव में, यानी कि आपके डिज़ायर्स के, आपके गेन्स के भाव में। यहाँ पर मंगल बैठ के आपको पैसा कमाने में बहुत मुश्किलें लाने वाले हैं। पैसे को मिलने में, पेमेंट्स के आने में आपको बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी। दूसरी तरफ आपका स्पाउस से आपका मनमुटाव हो सकता है, हार्श आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। उपाय के तौर पे करना क्या है, हनुमान चालीसा का रोज़ पाठ करें। आप ये करते रहेंगे तो ये समय 51 दिन का आराम से निकल जाएगा। बट फिर भी मैं आपको बताती हूँ कि वाणी पे लगाम बनाए रखें, आधी समस्याएं आपकी खुद ही सॉल्व हो जाएंगी। नेक्स्ट आती है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि में आप लोग वर्क प्लेस पे, अपने ऑफिस में, अपने बिजनेस की वर्क प्लेस पे आप थोड़ा तनाव महसूस करेंगे। आपको ज़रूरत से ज़्यादा काम करना होगा, चाहे तो आप अपना काम कर रहे हैं, चाहे आप कोई जॉब कर रहे हैं। आपको बहुत काम करना पड़ेगा, तब आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। बॉस भी आपको थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं, थोड़ा सा आपको ओवरलोड कर सकते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस आपके लिए थोड़ा बढ़ सकती हैं। तो थोड़ा धैर्य बनाए रखें, जितना हो सके काम करें और अपनी साथ साथ अपनी सेहत का भी ध्यान रखें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं धनु राशि के बारे में। धनु राशि कि ये युति आपके धर्म को बढ़ाएगी, यश को बढ़ाएगी, लेकिन फादर की हेल्थ को यहाँ पर थोड़ा हैम्पर करेगी। तो फादर को थोड़ी हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, आपको ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। कोई धार्मिक यात्रा भी आप कर सकते हैं, उसकी भी संभावना दिख रही है। लेकिन फिर भी मैं आपको सलाह दूंगी कि फादर की हेल्थ को लेकर थोड़ी सी भी लापरवाही ना करें और किसी भी तरीके के आर्ग्यूमेंट से बचें। अब अगली राशि है मकर राशि। मकर राशि की 10 यानी कि 10 नंबर की राशि। मकर राशि के लिए ये समय अच्छा नहीं है दिख रहा है। इन्हें थोड़ा नुकसान, चाहे वो पैसे का हो, प्रॉपर्टी का हो या हेल्थ का हो, थोड़ा सा होता दिख रहा है। तो यहाँ पर अपना हर डिसीजन बहुत सोच समझ के लेना होगा। नेसेसरी ट्रैवलिंग से आपको बचना होगा। बेकार की आर्ग्यूमेंट्स में आपको नहीं पड़ना है। इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो ये समय आपका निकल जाएगा। चलिए अब हम आते हैं अगली राशि यानी कि कुंभ राशि के जातकों के बारे में। ये लोग अपने भाई बहनों के साथ थोड़ा सा स्ट्रेन रिलेशनशिप महसूस करेंगे। स्पाउस के साथ आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं या अलगाव हो सकता है। वर्क प्लेस या बिजनेस में भी तनाव रहने की आशंका है। अपनी वाणी पे कंट्रोल बनाए रखें, अपने खर्चों पे लगाम रखें और सोच समझ के कोई भी नीति को लागू करें। लास्ट में आती है मीन राशि। मीन राशि का धन भाव हैम्पर होगा, आवश्यकता से ज़्यादा खर्चा होगा। अपने बच्चों की, अपने फादर की, अपने एल्डर्स की हेल्थ का ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान रखिए, उनको हेल्थ समस्याएं हो सकती हैं। आपको पैतृक संबंधी यानी कि एंसेस्ट्रल संपत्ति से रिलेटेड भी समस्या हो सकती है। कुल मिला के ये अंगारक योग, झगड़ा, आग लगना, एक्सीडेंट जैसी घटनाओं को सामने ला सकता है। अतः आप सभी से अनुरोध है कि सावधानी पूर्वक विवेक से काम करें, हनुमान जी की शरण में जाएं, थोड़ा समय मंदिर में बिताएं और इस समय को धैर्य से निकालें। नमस्कार।